अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मनी सूट, पैसे का केस, पैसे वसूली का केस, मनी रिकवरी सूट। देखिए, मनी सूट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म होता है, मनी सूट, जिसके जरिए हमें लीगली तौर पर कानून ये इजाजत देता है कि हम कोई कंट्रेक्चुअल कोई मनी है, रिकवरी है, कोई पैसे किसी के पास रहते हैं, तो मनी सूट एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जिसकी जरिए हम कोई आउटस्टैंडिंग मनी, अगर किसी के खिलाफ हमारे कोई आउटस्टैंडिंग मनी है, किसी के पास हमने उधार दिया है, किसी का कोई कारोबार और बिजनेस में हमारे पैसे देने हैं, तो इस तरीके से मनी सूट फाइल करके कोर्ट के जरिए वो पैसे वसूल कर सकते हैं। देखिए, वैसे भी लीगल एक्शन तरीका होता है लीगल एक्शन का कि आप कोर्ट में केस फाइल करें। अगर कोई पैसे का लेन देन है तो ये सिविल मैटर बनता है, ना तो इसमें पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, ना तो इस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। अगर आपका कोई लेन देन है, कोई पैसे का केस करना चाहते हैं, तो आपका पैसे का केस सिर्फ सिविल कोर्ट ही में होगा। तो सिविल कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू आप वो अपने पैसे ले सकते हैं। अब ये रकम आपकी किसी भी तरीके से ड्यू थी, आपका कोई कर्जा किसी ने देना था, वो गैर अदाशुदा कर्जा है, अनपेड कोई इनवॉइसेज है, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, आपका कोई चेक डिसऑनर हो गया है, किसी ने आपके रेंट के पैसे देने थे, किसी ने कोई आपका वैसे लेन देन था, कोई उधार लिया था, कोई बिजनेस का था, कोई नॉन पेमेंट थी किसी की तरीके से, तो आप सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के कानून के तहत कोर्ट के जरिए केस फाइल करके वो पैसे वसूल कर सकते हैं। अब तरीकेकार क्या होता है? मनी सूट का तरीकेकार ये है कि आप सीपीसी के तहत सूट फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। ठीक है, वही होता है, नोटिस जाएगा, वो जवाब आएगा, उसके बाद आपको एविडेंस देनी होगी और एविडेंस के थ्रू प्रूफ करना पड़ेंगे वो पैसे, और जब आप प्रूफ कर लेंगे तो फिर कोर्ट डिग्री कर देगी। अब इसमें एक तरीके का ये भी याद रखें कि वो आप जो मनी का केस फाइल कर रहे हैं विद इन टाइम होना चाहिए, याद रखें। बाज़ औक़ात हम टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, उसके लिए कानून में 3 साल मुकर्रर किए, जो उसमें लिमिटेशन है। पैसे की वसूली के लिए कोर्ट में आप 3 साल के अंदर जा सकते हैं, अगर नहीं गए तो फिर कोर्ट कहती है कि हम आपका क्लेम एंटरटेन नहीं करते। अगर आपने कोर्ट के थ्रू वसूल करना है तो 3 साल के अंदर अंदर, याद रखें, उसके बाद आपका केस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर हम बात करते हैं जुरिडिक्शन की, कहां पे, किस जगह पे आप पैसे का केस फाइल कर सकते हैं, मनी सूट कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जहां पे दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं, डिफेंडेंट जहां रहता हो, और इसके अलावा जहां उसका बिजनेस करता हो वहां भी केस फाइल कर सकते हैं, या जहां पे काज अफेक्शन होली या पार्शियल तौर पर एराइज हुई है तो वहां भी आप केस फाइल कर सकते हैं, या फिर टेरिटोरियल इलाका जो जुरिडिक्शन बनती है जहां की, उसमें फाइल कर सकते हैं, या फिर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी कोर्ट में, उसमें आप केस फाइल कर सकते हैं। अब जहां तक बात हो रही है हर चीज की, देखिए मैंने बताया 3 साल के अंदर अंदर आपको जाना पड़ता है। कानून में देखिए बहुत से चीजों के लिए, हर चीज की एक लिमिट मुकर्रर की गई है। अगर हम लिमिटेशन एक्ट को देते हैं, लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 51 डील करता है कि सामान की डिलीवरी की कोई रकम आपने दी थी वो वसूल करना चाहते हैं। 52 है प्राइस ऑफ गुड सेल, आपने चीजें बेची थी उसकी रिकवरी करना चाहते हैं। आर्टिकल 54 है लिमिटेशन का, गुड सेल, बिल ऑफ एक्सचेंज के जरिए आपने कोई चीजें बेची थी उसके पैसे हैं। आर्टिकल 81 बनता है कोई श्योरिटी है उसके पैसे हैं। 83 आर्टिकल कहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट की इंडेमनिटी दी थी उसके पैसे हैं। 84 है लायर फीस वसूल करना चाहते हैं अपने क्लाइंट से। उसके अलावा कोई एग्रीमेंट आपने किया था, 88 है आर्टिकल। 57 भी आर्टिकल वो ये कहता है कि कोई कर्जा की रकम है, वो भी आप, अब जो चीजें ये बता रहे हैं इसमें आप 3 साल के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा लोन
59 है आर्टिकल का, लोन पेएबल है। और प्लेंटिफ में डिफेंडेंट को 62 है, 64A है, और इसके अलावा 65 है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों के जो आपके पैसे हैं इसके लिए 3 साल है। या फिर कंपनसेशन है आर्टिकल 37, 38, 39, 40 और 42 में अगर आप जा सकते हैं कंपनसेशन के लिए। तो इन सब की जो है लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल है 37 से लेकर आर्टिकल 115 तक है। लिमिटेशन एक्ट 1908 है, उसमें हर किस्म के नुकसानात है, रिकवरी है, इन सब के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो 3 साल है। याद रखें 3 साल के अंदर अंदर आप पैसों की वसूली के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अगर ये 3 साल गुजर गए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। ये था आज का लेक्चर, इसके इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।